प्रदूषण की मार से लोग पहले से ही परेशान थे। अब एक नया खतरा दिल्ली एनसीआर के लोगों को सता रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा में एक नया जहर घुलने लगा है और ये जहर है ओजोन स्तर का ग्राउंड लेवल बढ़ना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि देश के कई बड़े शहरों खास करके दिल्ली, मुंबई और एनसीआर में ग्राउंड लेवल ओजोन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब ये गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास के एरिया से दूसरे प्रदेशों से आते हैं, वो सब मिलकर एक नई रिएक्शन देते हैं जिससे ओजोन पैदा होती है। तो ओजोन आपने पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा, ओजोन फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो नुकसानदेह है। जो ऊपर के एटमॉस्फेयर लेयर में होता है वो हमें बचाता है यूवी रेडिएशन से, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो समस्या ये है कि ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो ट्रोपोस्फेरिक जोन में होता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है और जब ये पैदा होता है तो ये हेल्थ चैलेंजेस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोसिस्टम इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट पर काफ़ी नुकसानदेह करते हैं। दरअसल ये ओजोन कोई ऐसी गैस नहीं जो सीधे किसी वाहन या फैक्ट्री से निकले, बल्कि जब वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है। और ये प्रदूषण सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, इसका असर जानवरों, पेड़ पौधों और फसलों पर भी पड़ रहा है। मैम, ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी मैंने बताया कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं बायोमास बर्निंग से, व्हीकल एमिशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, सॉल्वेंट इंडस्ट्री से। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे बायोमास बर्निंग भी होता है, लोकल लेवल पर भी स्टेबल बर्निंग होता है हरियाणा और पंजाब में। और फिर उसके बाद जो एक टेम्परेचर की एक ऐसी कंडीशंस पैदा होती है जिससे फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, उसके कारण ये ओजोन बनता है। अच्छा, ओजोन क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे तो कभी मिलता ही नहीं है नेचुरल सिचुएशन में, तो जब ये आता है तो ये हमें इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि अचानक से कुछ लोगों के, हमारे यहाँ चिल्ड्रंस के और ओल्ड एज के लोगों के जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ अचानक से बढ़ जाती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओजोन प्रदूषण एक तरह का ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो शरीर के ऊतकों पर जंग लगने जैसा असर डालता है। इससे फेफड़ों में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और इम्यूनिटी में कमी जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरा और भी गंभीर है। ये हमारे फेफड़े की जो श्वास लेने की क्षमता है उसे बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे हृदय संबंधी जो व्याधियां हैं वो भी बढ़ती हैं। साथ ही साथ चर्म रोग और आंखों से संबंधित व्याधियों में भी ये इजाफा लाता है। बच्चे, बूढ़े और हृदय संबंधित जो लोग हैं, जिन्हें पहले से ही बीमारियां हैं, जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है, या ऐसे लोग जिनके फेफड़े जो हैं वो किसी बीमारी, खासकर एक लंबे कोविड के बाद प्रभावित रहे हैं, वो खतरे की जोन में आते हैं जब इसका स्तर बढ़ जाता है। वहीं ओजोन प्रदूषण सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि हवा के जरिए ग्रामीण इलाकों तक फैल रहा है, जिससे फसलों की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसका स्तर गर्मियों में तो बढ़ता ही है, लेकिन अब सर्दियों के कुछ गर्म दिनों में भी ये खतरनाक रूप लेने लगा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये देशव्यापी संकट बन सकता है। ओजोन के बढ़ते स्तर को लेकर के एनजीटी ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और सीपीसीबी से ओजोन प्रदूषण पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव करने को कहा है, ताकि इसकी निगरानी और नियंत्रण की ठोस रणनीति तैयार की जा सके। देश के कई बड़े शहरों की हवाओं में धूल धुएं के साथ एक और खतरनाक अनदेखा प्रदूषण घुलता जा रहा है, जिसका नाम है ओजोन प्रदूषण। ये ओजोन प्रदूषण इतना खतरनाक है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि सभी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पक्षी हों या सबके लिए समान रूप से खतरनाक है। ऐसे में ज़रूरत है सचेत हो जाने की, क्योंकि यहाँ बात और सवाल सिर्फ सांसों का नहीं बल्कि आने वाले भविष्य का भी है। वीडियो जर्नलिस्ट